हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट लोको पायलट एनटीपीसी रेलवे की तरफ से, जो कि आपका आईटीआई पोस्ट वैकेंसी है। इसका नोटिफिकेशन का विवरण हमने ऑलरेडी इस पिछली वीडियो में हमने कर लिया है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई करेंगे। दोस्तों, आप फॉर्म को भरने से पहले आज इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना होगा और गूगल क्रोम पे टाइप करना पड़ेगा यूटिलिटी यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड। क्या टाइप करना होगा? यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड। जैसे ही टाइप कीजिएगा और जब इसको सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा आपको पहलका ऑफिस वेबसाइट जैसे ही दिखलाई देगा यूटिलिटी पावर टेक। उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आप देख सकते हैं स्लाइड करते हुए यहाँ पे दिया है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम असिस्टेंट लोको ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे दिया है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उसके नीचे यहाँ पे दिया है क्लिक हर रजिस्ट्रेशन। नीचे वाला पर नहीं क्लिक करना, ऊपर वाला पर क्लिक करना है, क्लिक हर रजिस्ट्रेशन। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, आपको एक एक चीज़ को बारीकी से समझना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन है तो ठीक है, नहीं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप फ्रेश कैंडिडेट पर क्लिक कीजिएगा। फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हियर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए आ जाएगा। इसमें आपको क्या दिया है? नेम ऑफ कैंडिडेट। सबसे पहला ऑप्शन में डालना है नेम ऑफ कैंडिडेट। अपना नाम डाल लीजिएगा, जैसे कि मैंने अपना डाल दिया। उसके बाद सेकंड कॉलम में दिया है डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आपको डेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचे ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया 94। हाँ, क्लिक हो गया। उसके बाद हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? असिस्टेंट लोको ड्राइवर के लिए। उसका सिलेक्टेड हमारा डिसिप्लिन क्या है? अगर आप फिटर वाला है तो फिटर से, या इलेक्ट्रिशियन वाला इलेक्ट्रिशियन से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी हमने भर दिया r.roshan010 और आपका जो डोनेम है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर अगेन इसको री इंटर ईमेल आईडी, एक बार फिर से इसको रीटाइप करना है। तो मैं टाइप कर रहा हूँ RAUSHAN01110@gmail.com। हमने इसको खुद टाइप किया। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे दिया गया पासवर्ड आप अपने मन से चूज कर सकते हैं कोई पासवर्ड। तो चलिए हम अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल लेते हैं। कोई भी पासवर्ड आप डाल सकते हैं, अपना नाम भी डाल सकते हैं, अपना नंबर भी डाल सकते हैं, कोई भी पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप पासवर्ड डाल लीजिएगा, नीचे दिया गया कि आप क्लिक हर व्यू गाइडलाइंस देखना चाहते हैं तो हम तो गाइडलाइंस ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे और आगे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। बोल रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुल रजिस्टर एज एक्नॉलेजमेंट हैज सेंड योर ईमेल आईडी। आपके ईमेल आईडी भेज दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप प्रोसीड लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ईमेल आईडी। जो आपने जो फिलअप किया ईमेल आईडी उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। चलिए इस ईमेल आईडी को हम यहाँ पे फिलअप कर दे रहे हैं, r.roshan010@gmail.com। दोस्तों, हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया। उसका जो पासवर्ड आपने डाला था उस समय, उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सिलेक्ट पोस्ट असिस्टेंट लोको ड्राइवर। उसका डिसिप्लिन, अगर आप इलेक्ट्रिशियन है इलेक्ट्रिशियन, अगर फिटर वाला है तो फिटर पे क्लिक करेंगे और उसको सबमिट करेंगे तो इस तरह का फॉर्म आपको खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दिया है फिलअप एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही फिलअप एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले आप, अगर आपका टाइटल है तो टाइटल को आप डाल सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। तो हमने टाइटल को छोड़ दिया है। और नेक्स्ट दिया है आप जेंडर कौन है, अगर फीमेल है तो फीमेल डाल सकते हैं, मेल है तो मेल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं फिलहाल मेल की बात करता हूँ। और फादर्स नेम में अगर आपका टाइटल है तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। मैं अपने फादर्स नेम डालता हूँ जे कैपिटल में डालिए। टोटल चीज़ आपको कैपिटल में डालना है दोस्तों। तो यहाँ पे कैपिटल में आपको डालना है तो JAGDISH जगदीश सिंह। सॉरी, मैं इसको कैपिटल में डाल लेता हूँ, JAGDISINGH। चलिए हमने डाल दिया। उसके बाद नीचे देख सकते हैं कि आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस को आपको फिलअप करना है। तो मेरा जो परमानेंट एड्रेस है या करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, दोनों ही की हैं, तो हम दोनों एक ही आपको फिलअप करेंगे। तो आपको कैसे फिलअप करना है, जैसे कि वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, उसको ऐसे ही फिलअप कर लीजिएगा। सबसे पहले विलेज,
पोस्ट, उसके बाद यहाँ पे डाल सकते हैं कि PS पुलिस स्टेशन नावानगर। उसके बाद नीचे वाला में आप डाल सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। उसके बाद वहाँ पे पिन कोड भी आप अप्लाई कर डाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे नीचे टाइप कर रहे हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट, जैसे हम लोग बिहार, और पिन कोड डालिए अपना। पिन कोड हमने डाल दिया बिहार 802125। जैसे टाइप करेंगे नीचे दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस भी मेरा सेम है। तो सबसे पहले सिटी डाल लेते हैं, आपका नज़दीकी शहर कौन है। तो मेरा नज़दीकी शहर बक्सर है, तो मैंने बक्सर सेलेक्ट किया। बक्सर जो कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। उसके बाद पिन कोड की बात किया जाए तो पिन कोड यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपका पिन कोड है वहाँ पे आप फिलअप कर दीजिएगा दोस्तों। उसको यहाँ पर भी सिटी में बक्सर आप डाल दीजिएगा, नज़दीकी सिटी। उसके बाद यहाँ पे बक्सर जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे पिन कोड अगेन यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा दोस्तों। जैसे हम पिन कोड यहाँ पे फिलअप हमने कर दिया, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एड्रेस सेम ही है, तो सेम ही पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि परमानेंट और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम ही है। उसके बाद अल्टरनेट ईमेल आईडी मांग रहा है। अब दूसरा आपके पास एक अल्टरनेट ईमेल आईडी चाहिए, जो अगर जो पहला ईमेल आईडी डाले हैं अगर वो बंद रहता है तो इस पर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, इसलिए यहाँ पे दूसरा ईमेल आईडी भी मांग रहा है। तो आपके पास 2 ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे डाल दीजिएगा। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। और हम अपने मोबाइल नंबर को डाल रहे हैं, डाल दिए, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिए कैटेगरी, अगर आप UR से बिलोंग करते हैं या OBC से बिलोंग करते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे OBC का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया नेशनलिटी में आप इंडियन डालिएगा, क्योंकि सारे लोग इंडियन ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है या आधार कार्ड है तो हमने पैन कार्ड को फिलअप कर लिया। और आर यू लैंड एस्टूज ऑफ द NTPC, तो नो, इसको नो सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ एनी में नो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात किया जाए तो 10th का क्वालिफिकेशन डाल दीजिएगा। और उसके बाद पूछ रहा है कि नेम ऑफ बोर्ड, 10th और ITI के क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। तो मैंने ऑलरेडी अपना सब कुछ फिलअप कर लिया है। आप भी अपने यहाँ से अपना फिलअप कर लीजिएगा। और लास्ट में आपको जब आपको सेव एंड पर्सनल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपके सामने आप आ जाएगा फोटो अपलोड करने के लिए। तो मैंने फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर लिया है। तो आप फोटो और सिग्नेचर को अच्छी तरह से आपको कैसे अपलोड करना है, 50 KB से कम होना चाहिए। तो जैसे ही सिग्नेचर और फोटो अपलोड करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा आपका आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करने के लिए। तो मैंने अपने आधार कार्ड को अपलोड कर लिया। आप भी आधार कार्ड पहले से स्कैन कर रखिए। उसके बाद फाइनली यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि आई हियर बी एक्सेप्ट एंड कन्फर्म अंडरटेकिंग, यस, इस पर यस क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद डू यू वांट प्रोसीड, यस, मैं प्रोसीड करना चाहता हूँ, सबमिट करना चाहता हूँ फाइनली। तो यस पे क्लिक करके आपको क्या करना है, सबमिट कर देना चाहिए। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, यानी हमारा फॉर्म फिलअप हो चुका है। आप अपने फॉर्म को जांच कर लीजिएगा कहीं गलती तो नहीं है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप जो भी डाले हैं आपको बढ़िया से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स नीचे दिया गया है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स को भी आपको देख लेना है कि आपका कितना नंबर आया है, आपने सही डाला है कि नहीं डाला है। उसके बाद नीचे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि आपका एप्लीकेशन नंबर, इस एप्लीकेशन नंबर को आप नोट कर लें डायरी में, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो उस समय ये एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा या पूरा ये फॉर्मेट ही मांगा जाएगा जो फॉर्म भरें। उसके बाद लास्ट में आपको प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रिंट करके इसको या तो आप कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं या आप प्रिंट करके बाहर निकाल के रख सकते हैं, क्योंकि उसको फर्दर यूज़ के लिए आपको मांगा जाता है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय आप इसको प्रिंट करके आसानी से रख सकते हैं दोस्तों। तो हमने इसको प्रिंट करके यहाँ पे अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया। अगर वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।